दोस्तों हमने देखा ये यार इंसानों और जानवरों को रंग बदलते हुए, बट दिस टाइम वायरस अल्फा बीटा गामा से लेके अब एक्सी तक पहुंच चुका है। यार आपको पता है सारे टाइप के जो रंग्स होते हैं ना, जो कलर्स होते हैं, उनको हम ह्यूमन आई से यानी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो वायरस है इनको साइंटिस्ट इनके जेनेसिस के आधार पर बताते हैं। यार वायरस के जेनेसिस में डेवलपमेंट यानी विकसित होना उनका ये एक आम बात है। आप किसी भी वायरस की बात कर लीजिए, लेकिन जब बात आती है कोविड की तो सरकारें, हमारी जो गवर्नमेंट है या अदर कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है? तो सबसे पहले शुरुआत होती है कोविड अल्फा B.1.1.7, देन उसके बाद डेल्टा B1.617.2, देन गामा P.2, ओमिक्रोन ये बहुत पॉपुलर हुआ था आपको पता है, और बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगे थे इसके चलते, B.1.1, 0.529, और इसके बाद मार्केट में अब नया वेरिएंट आ गया है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी भी टला नहीं है। भारत कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंकित है। हालात और आंकड़े इससे इनकार नहीं। India's first case of the coronavirus variant XE has been reported in Mumbai today. This was confirmed by the Brihan-Mumbai Municipal Corporation. कोविड का फर्स्ट केस अर्ली दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में आने के बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा था आज यानी 21 अप्रैल 2022 तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से अफेक्ट होंगे और 60 लाख से ज्यादा लोग कोविड की वजह से मारे भी जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ना एक फैक्ट है कोविड-19 को लेके कि इसका जो फर्स्ट केस है कोविड का वो चाइना के वुहान क्षेत्र से एक वुमेन यानी एक लेडी को हुआ था जो कि हुआनन सी फूड मार्केट में पाया गया था। यार कोरोना जो वायरस है ना ये एक सिंगल वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ओके, स्टार्टिंग में इनके जो सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड वाले थे, इससे क्या है ना यार लोगों को ये एक आम खांसी जुकाम जैसी बीमारी लगी। और अगर बात की जाए 2002-2003 एक सेम इसी टाइप का एक वायरस जो है उस टाइम पे भी आया था जिसका नाम था सारस। ये जो वायरस है 2002-2003 के बीच में आपको देखने को मिला, ये SARS-CoV-1 था। और अभी यानी कि इसके बाद जो कोविड की लहर आई थी 2019 में, ये SARS-CoV-2 था। पर यार कोरोना वायरस जो है अपने रंग बदलते जा रहा है और इसकी पहली स्ट्रेन का जो नाम था वो था 2019 nCoV यानी नोवेल कोरोना वायरस। यार इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कोरोना वायरस के बारे में ये है कि जब ये फैलना स्टार्ट हुआ था ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ था। जैसे सारस ये चाइना से ही फैलना स्टार्ट हुआ था। और कैसे फैलना स्टार्ट हुआ था? ये फैलना स्टार्ट हुआ था बैट से। बैट मतलब चमगादड़। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो कोरोना वायरस है मिडल ईस्ट में फैला था 2012-2013 के टाइम, और इसका जो ओरिजिनल सोर्स था वो कैमल था। बट यार अभी जो कोरोना वायरस आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे खबरों में, आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा, तो ये जो वायरस है ये किसी एनिमल से फैला स्प्रेड हुआ है। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। यार कुछ रिसर्चर की माने ना तो यार इसके ट्रांसमिट का रीजन यानी इसके फैलने का रीजन या तो बैट हो सकता है यानी चमगादड़ हो सकता है, या स्नेक यानी सांप हो सकता है। यार कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 11 दिन तक का है। मतलब अगर आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं तो 2 से 11 दिन लग सकते हैं आपके सिम्टम्स शो होने में। यार 2019 से 2022 तक कोरोना की 3 वेव देखने को मिली अभी तक। यार वेव का मतलब आपको समझाता हूं। आपने फुटबॉल तो देखा ही होगा, मैक्सिकन वेव आपने देखा होगा। जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक वेव बनाते हैं जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करती है। यानी वो एक हाथ को इस फॉर्म में लेके आते हैं अपने कि वो एक वेव जैसी लगती है। उसी तरीके से ये जो वायरस है ये पॉइंट ए से अर्थ के पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है और पूरे अर्थ को अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट वेव जिसमें इटली में फरवरी टू मई 2022 के बीच सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले। यार जिसमें इंडिया में 90,000 केसेस पर डे देखने को मिले। यार सेकंड वेव कोविड-19 की जिसमें यूएसए, ब्राजील, इंडिया मोस्ट अफेक्टेड कंट्री थे, जिसमें इंडिया में 4 लाख केसेस हर एक दिन दर्ज किए जा रहे थे। यार थर्ड वेव जो कि इंडिया में अक्टूबर 2021 में देखने को मिली। यार इसमें बाकी वेव्स के कंपैरिजन में कम जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। यार रिसर्चर की माने तो थर्ड वेव जाती हुई दिखाई दे रही। यार अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों किसी भी वायरस में म्यूटेशन होना बहुत ही आम बात है और म्यूटेशन होने के बाद
वायरस अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम वायरस का नया वेरिएंट बोलते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के अभी तक 7 वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसमें जो पहला वेरिएंट अल्फा है, कहां से फैलना स्टार्ट हुआ था? यूके से फैलना स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 से। दूसरा वेरिएंट बीटा जो साउथ अफ्रीका में मई 2020 से फैलना स्टार्ट हुआ, और तीसरा वेरिएंट गामा जो ब्राजील में नवंबर 2020 से फैलना शुरू हुआ। यार, इसके बाद इंट्रोड्यूस होता है डेल्टा, जिसकी शुरुआत हुई थी हमारे प्यारे देश भारत से। जी हां, अक्टूबर 2020 में डेल्टा का पहला केस भारत में पाया गया था। यार, अप्रैल 2021 में जो सेकंड भयंकर वेव आई थी वो इसी वजह से आई थी। और यार, ओमिक्रॉन जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में नवंबर 2021 से फैलना शुरू हुआ। यार, इंडिया के अंदर ना 4 जो वेरिएंट है कोविड के, जिन्होंने बहुत नुकसान किया, जिसकी वजह से काफी मौतें भी हुई है। तो वो जो वेरिएंट्स हैं अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन एंड अभी एक्सी, जिसमें से सबसे जो खतरनाक वेरिएंट था जिसकी वजह से जो सेकंड वेव आई थी भारत में, वो था डेल्टा। और अब जो नया वेरिएंट है जिसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसे ओमिक्रॉन की सब कैटेगरी BA.2 का म्यूटेंट XE बताया जा रहा है। यार, इस वेरिएंट को यूके में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था और यूके के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने WHO को रिपोर्ट भेज दी थी इस वेरिएंट की। यार, यूके में 1125 केसेस और थाईलैंड, इंडिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, इतनी कंट्रीज में ये डिटेक्ट किया जा चुका है। और ये पॉसिबल है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये और कंट्रीज में भी फैल चुका होगा। यार, मुंबई और गुजरात में XE वेरिएंट्स के केसेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं और IIT कानपुर की माने तो इंडिया में 4th वेव जुलाई में हिट करेगी। लेकिन ICMR के एक्स हेड साइंटिस्ट डॉक्टर गंगा खेड़कर की माने तो कोई 4th वेव नहीं आएगी। ये लास्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.1, BA.2 सब वेरिएंट के जाते हुए इंपैक्ट है। यार, वायरस की फैलने की जो प्रोसेस है वो तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी रोशनी इस टॉपिक पे डालना चाहूंगा। कोई भी वायरस जो बहुत ही आसानी से फैलता है, जिसकी फैलने की जो दर है वो बहुत ही तेज है, वो उतना ही कम खतरनाक हो जाता है। और कोई वायरस जिसके फैलने की दर बहुत ही कम है, लो है, मतलब मुश्किल से फैलता है, बहुत आसानी से नहीं फैलेगा, वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। यार, अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। नॉर्मल खांसी जुकाम जो है वो आसानी से फैलेगी लेकिन उतनी खतरनाक नहीं होगी। लेकिन इबोला जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो मुश्किल से फैलेगी, यानी इतना आसानी से नहीं फैलेगी, मतलब इतनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने में टाइम लगेगा, लेकिन खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, वैसे ही डेल्टा वेरिएंट एक इंसान से 6 से 7 इंसानों में फैल सकता है। यार, वहीं जो है ओमिक्रॉन एक पर्सन से 35 से 40 लोगों में फैल सकता था। अब यार, XE वेरिएंट की बात करें कोविड के, तो ये बाकी सभी वेरिएंट से, यानी ओमिक्रॉन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, 43% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। यानी ये एक पर्सन से 60% तक फैल सकता है। अब इन तीनों वेरिएंट का अगर कंपैरिजन करते हैं, XE वेरिएंट, ओमिक्रॉन एंड डेल्टा, तो सबसे कम फैलने की जो दर है वो है डेल्टा वेरिएंट के पास। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। यार, WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन की माने तो पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वायरस में म्यूटेशन होना आम बात है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और अभी तक इस वायरस से कोई सीरियस इलनेस नहीं दिखाई दी है। दोस्तों, लैक ऑफ डेटा की वजह से WHO अभी तक इस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं रख पाए। अब यार, जिनको पता नहीं है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, तो यार, ओमिक्रॉन वायरस की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहां पर मैंने बताया था WHO जो है वो कोविड के वेरिएंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, सेकंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट है जिसमें सिग्निफिकेंटली ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली यार, बात की जाए तो ये वायरस जो है, इस टाइप के जो वायरस हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। यार, WHO की माने तो करंटली अभी उनके पास 2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। जो पहला है वो एलम्बिया, जो पेरू में दिसंबर 2020 में पाया गया था, और दूसरा जो है वो MU है, MU, जो कोलंबिया में जैन 2021 में पाया गया था। लेकिन यार, सही मायनों में
प्रॉब्लमेटिक वेरिएंट वो हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में आते हैं। तो यार डब्ल्यूएचओ के इस लिस्ट में वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले 3 वेरिएंट हुआ करते थे। तो वो वेरिएंट थे अल्फा, बीटा, गामा, और अभी की माने तो 2 वेरिएंट उनके इस लिस्ट में है, वो है डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 4 अप्रैल 2021 तक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट के अंडर आता था, लेकिन 11 मई 2021 के बाद से ये जो वेरिएंट है ये डब्ल्यूएचओ के लिस्ट में वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ऐड हो गया। यार इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप इस मुद्दे की, क्योंकि मात्र 30 दिन से कम समय में ये जो वेरिएंट है इसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से कंसर्न में कन्वर्ट हो गया। मतलब भाई डेंजरस वायरस की लिस्ट में ऐड हो गया ये। और ये जो एक्सी वेरिएंट है ये किस कैटेगरी में आएगा आने वाले टाइम में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से क्लियर हो ही जाएगा। चलिए यार इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई, अब आते हैं कोविड के सिम्टम्स पे। यानी ये जो वेरिएंट है एक्सी, इसके सिम्टम्स क्या है? बहुत ही आम सिम्टम्स हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको खांसी जुकाम तो होता ही होगा, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी आम खांसी जुकाम की तरह ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी टेस्ट जा सकती है, आपकी स्मेल जा सकती है, रनी नोज आपको देखने को मिल सकता है, गले में दर्द महसूस हो सकता है, और आखिर के स्टेज में अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये भी एक सिम्टम है एक्सी का। यार अब साइंटिस्ट की माने तो ये जो वेरिएंट है ना एक्सी, ये बाकी सारे वेरिएंट्स की जितना खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो फैलने की दर है वो काफी ज्यादा है। 1 इंसान से 60 इंसान यानी 60% तक फैल सकता है। इसका मतलब उतना डेंजरस नहीं है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, बट इतने फैलने की दर के अनुसार, यानी इतना जल्दी फैल रहा है और इतना तेजी से फैल रहा है, इसकी वजह से जो 4th वेव है वो इसी की वजह से देखने को मिल सकती है। अब ये जो कोविड का नया वेरिएंट है एक्सी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बचे कैसे यार? तो भैया वैक्सीन आपने ली होगी, लेकिन ये जो वैक्सीन है इसका कितना असर होता है इस वेरिएंट पे ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके केसेस कम होते जा रहे हैं, और केसेस अगर कम होंगे इसकी फैलने की दर ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। तो यार बात कर ले हमने इस वेरिएंट के बारे में एक्सी। अब ये एक नया वेरिएंट है, डब्ल्यूएचओ के पास इसकी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन इस पे कितना अफेक्टिव होगी, लेकिन अगर आपको सुरक्षित रहना है तो यार वैक्सीनेटेड हो जाओ, फर्स्ट डोज सेकंड डोज लेके रेडी रहो और प्रिकॉशंस रखो, मास्क यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। दोस्तों ये जो एक्सी वेरिएंट है इसके चाइना में अभी तक 73,000 तक केसेस मिल चुके हैं, और जिसकी वजह से कुछ हिस्सों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है वहां पे। अभी तक फिलहाल किसी और कंट्री में लॉकडाउन लगने की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन चाइना में फूड क्राइसिस होने लग रहे हैं इन पर्टिकुलर जगहों पे जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत वहां पे आई है। यार करंटली इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्प्रूटनिक, क्रोबेवैक्स नाम की 4 जो वैक्सीन है वो लग रही हैं यार, जिसमें 99 करोड़ लोग पार्शियली और 84 करोड़ पीपल फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और बूस्टर डोज जो है जिन्हें सीवियर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दी जा रही है, जिसका जो नंबर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों मैं उन 80% लोगों में से हूं भारत में जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपनी वैक्सीन ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो अभी जाएं और वैक्सीनेटेड हो जाएं। यार हमें ना इस नंबर को देश के हर एक इंसान तक, आखिरी इंसान तक लेके जाना है, ताकि भारत में वापस से अगेन हमें कोई वेव देखने को ना मिले, कोई लॉकडाउन देखने को ना मिले। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं गोविंद का, जहां पे जाके आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो अभी जाइए वैक्सीन लीजिए, और लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। चलिए यार आज की वीडियो में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी। अगर आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी। जरूर शेयर करने अपने फीडबैक्स। लाइक कमेंट आपको करना ही है यार आगे बढ़ाने के लिए चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए मुलाकात करते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।